अध्यक्ष महोदय, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी और उसके लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते करते बहुत सी बातें अपने आप भी मान ली, चाहे सदन के भीतर चाहे सदन के बाहर। सदन के बाहर तो हमारी बहन किरण चौधरी जी ने जैसे माना कि हमने कहा था, सदन के अंदर भी बीबी बत्रा जी ने और अब हमारी बहन गीता भुक्कल जी ने कि ठीक है ये तो लेके आना था, इसलिए ये नंबर गेम है। तो नंबर गेम सरकार के पास है तो अंतोगत्वा हार तो मानी ली। वो विषय तो मैं नंबर गेम की बात कर रहा हूं। आपकी एम्प्लॉयड सेंस में आप सुन लीजिए सारी बात। राइट है, मैंने कब मना किया? राइट है। और उस राइट के आधार पर मैंने तो पिछली बार जब ये 21 में प्रस्ताव आया था, विश्वास प्रस्ताव, और उस समय ये कहा भी था कि आप लोग हर 6 महीने बीतने के बाद जब भी कोई सत्र आए तो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया करो। मैंने धन्यवाद किया था। इसलिए किया था, उसका एक कारण था कि आखिर जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो कम से कम हमारी कही बातों को आप सुनेंगे तो सही। अन्यथा कोई भी सत्र होता है, अपनी बोलते हैं, उसमें बाहर हो जाते हैं। आज मुझे लगता है कि कोई अच्छे रणनीतिकार इनके बीच में जरूर होंगे, क्योंकि हर कोई अपने रणनीतिकार के सारी चीजें बनाता है कि भाई ऐसा करना, पहले ही मान लेना कि हमारे पास तो नंबर गेम है नहीं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पास तो होना नहीं है। और फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसमें क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ गया? हम बताते हैं ना, नंबर गेम कर रहे हो। मैं पढ़ देता हूं। नहीं, आपने अधिकार आपका है। मैं तो फिर कह रहा हूं, नंबर गेम कह रहा हूं कि अगले 6 एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस और डिस्प्यूटिंग द पॉलिसी। आप बता सकते हैं, मैं कब से गलत लाए हो? गीता भुक्कल जी ने कहा मैंने तो हमारे पास नंबर गेम नंबर तो हमारे पास है नहीं। भाई रूल 65 ये है कि 18 मेंबर खड़े हो जाएं तो 18 मेंबर ला सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं मान रहा हूं और मैं तो आगे भी कह रहा हूं कि इस सेशन के बाद अरे सुन तो लो, इस सेशन के बाद अगले अपने चुनाव से पहले एक सेशन फिर आएगा, उसमें 6 महीने का समय हो जाएगा, तो उसमें फिर ले आना। मैं कब मना कब कर रहा हूं? हाँ, फिर लाओ। लेकिन जब सारा अविश्वास प्रस्ताव इसके ऊपर चर्चा करते करते हार मान ली, तो जो मैंने पहले पंक्तियां बोली थी उसको मैं दोहरा रहा हूं कि महफिल में चल रही थी मेरी कत्ल की तैयारी, चर्चा करते करते बोले बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मान गए? इसलिए चर्चा तो इसलिए करनी है क्योंकि बहुत से विषय रखे गए हैं और उन विषयों पर जब मिलकर बैठते हैं तो बड़ा मंसूबा रख के चलते हैं। आखिर कुछ ना कुछ मंसूबा लेंगे तभी तो। मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू सारे और ऐलान हुआ कि सूरज को बदला जाएगा। तो इस प्रकार का जो बोलिए। रोशनी यही है तो ये बदनसीब शहर, गिरगी ही तेरा मुकद्दर लगे है मुझे। क्या बात है? नहीं, कोई नहीं, समझने की कोशिश कर लेंगे। आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ, सुनाइए। शख्स के हिस्से में रहती है बुलंदी, देर तक जिस शख्स के हिस्से में रहती है बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। क्या बात है? जब
पिछली बार भी इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। चर्चा में कुछ गंभीरता उस समय मुझे दिखी थी, कुछ जोश भी था विपक्ष में, कुछ ताकि उसमें से हम कोई ऐसी बात ले आए कि 2021 था, 3 साल बाकी थे, 3.5 साल, तो 3.5 साल में तो आशा रख करके कि आज ये सरकार गिर जाए तो हम 3.5 साल का राज करेंगे। आज तो समय इतना बचा है, वो ख्वाहिश तो शायद है नहीं, और जब वो ख्वाहिश नहीं है तो फिर बहुत घिसे पिटे से सारे जवाब, सारी बातें, पानी पी पी के कोसने की बात वो शुरू की गई और फिर बुखार भी चढ़ा है। बजट वैसे ही पेश कर देना जब मान लेंगे आपने क्योंकि उसके कारण से बुखार भी चढ़ा है कि आखिर कुछ होना तो है नहीं, इसलिए बुखार चढ़ा करके पानी पी पी के कोसते रहे। और उसमें बहुत सी चीजें, एक बात इन्होंने मानी और मैं उसको मानता हूं, उस बात को बड़ा सहमत कि जब भी कोई, चाहे सरकार हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चलता हुआ काम हो, ओमिशन और कमीशन होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो हर सरकार में होती है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, इतने सारे लोगों का काम है, सरकार है, प्रशासन, शासन, नीचे कर्मचारी, कहीं ना कहीं ओमिशन कमीशन होती है। लेकिन मेरा इतना ही अंतर उसमें कहने का कि नियत का सवाल होता है, किस नियत से ओमिशन कमीशन होती है। जैसा कहते हैं ना, दो शब्द है मिस्टेक के, एक बोनाफाइड मिस्टेक, एक मलाफाइड मिस्टेक। मलाफाइड मिस्टेक के ऊपर हर कोई ध्यान करता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, कारण होते हैं, क्षम्य हो जाता है, उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन भी होता है। लेकिन अगर नियत में खराबी है तो उसका कोई भी उसको वर्णन करके उसको यानी माफ नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसे ऐसे काम भी आपको सामने रख सकते हैं कि जब आपने गलतियां की तो मेलाफाइड इंटेंशन भी से हुई है और उसका संज्ञान भी लिया है, कोर्ट ने लिया, एजेंसी ने लिया, सब ने लिया। अगर गलती हमारे से कोई हुई है, बोनाफाइड अगर मिस्टेक हुई है तो हमने उसका सुधार किया है। और अगर कहीं हमारे अपने समय की भी कोई मेलाफाइड गलती हमको मिली तो उसका एक्शन भी लिया है। और मेरे पास ऐसा तथ्य है कि आपके समय मेलाफाइड इंटेंशन से जो गलतियां हुई, मेलाफाइड मिस्टेक्स, आपने उसको कारपेट के नीचे दबा दिया कि किसी तरीके से दब जाए, उघड़े नहीं, ताकि इसका स्वरूप कुछ और ना हो जाए। हमने पिछले 9.5 साल में बहुत ऐसे काम किए हैं, लंबी फरिश्ता है कि हमने स्वयं एक्शन लिए। एक्शन लेने के बाद एक मैसेज जाता है कि हाँ, ये गलती नहीं होगी, गलती होगी पकड़ेगी तो कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो इतनी बात को इस नाते से कहूंगा कि घोटालों की बहुत बात की गई, उन घोटालों की फहरिस्त लंबी है। देश की आजादी के बाद का अगर हम शुरू करें, कांग्रेस के काल का पहला घोटाला था जीप घोटाला। कोई इनकार नहीं करता, आज भी वो दर्ज है। जीप घोटाला, जीप घोटाला कांग्रेस के इतिहास का पहला घोटाला 50s में हुआ। नहीं, मैं बताऊं, मैं तो आपने मेरी बताई, मैं आपकी बताऊंगा। घोटाले बताए आपने, आप एक की मेरी SIT बताओगे, मैं आपकी बताऊंगा। जो हमने मैं बता रहा हूं, आपने कहा जितना मुझे बताओगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारता है, पत्थर नहीं मारता है। मैं समझ रहा हूं, मैं तो आपको याद करा रहा हूं कि उस समय आकाश के घोटाले, जमीन के घोटाले, पाताल के घोटाले हुए। आकाश में 2G 3G का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? पाताल में कोयले का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और जमीन के भूमि घोटाले तो सारे देश में हुए हुए, हरियाणा में कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण। आज भी जमीन के घोटालों में जीजा जी का घोटाला, फरीदाबाद का, वो तो सब पीछे ईडी लगी हुई है उसके ऊपर। तो क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा देखेंगे, लेकिन एक बार उजागर तो चीज हो ही गई। आज भी हरियाणा में ही AJL का घोटाला, ये तो प्रत्यक्ष कोर्टों में इस समय चल रहा है। अब ये अलग बात है कि वहां आज इसका स्टे हो गया, आज इसको कोर्ट बदल गया, आज इसका जज बदल गया, आज ये हो गया, उसका फैसला, चाहे वो CBI लगी है, चाहे वो कोर्ट लगा है। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के घोटाले
आज भी हो रहे हैं, चल रहे हैं। कितने ही चीजें उजागर हुई हैं। अब ये बहुत है, लेकिन मैंने कहा कोई गलती किसी से होती है वो बोनाफाइड है कि मेलाफाइड है, जमीनों को छोड़ने का विषय आया। अब जमीन के छोड़ने के प्रावधान तो हैं, आखिर कोई एक्वायर होती है, बाद में उसके प्रावधान बने हैं कि इस प्रकार की जमीन अगर पहले से कोई उपयोग कर रहा है, उसका अधिकार बनता है, तो या तो उसकी जमीन छोड़नी होगी या उसको अल्टरनेटिव जमीन देकर के उसको रिसेटलमेंट करना होगा। इसमें हमने बहुत किए, लेकिन एक इंदौर का एक डिसीजन आया इंदौर कोर्ट का, उस इंदौर कोर्ट में कहा कि नहीं, जमीन में छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे ही वो डिसीजन आया, हमारी 12-13 केसेस ऐसे थे जिसका हमने उसका वो किया। और कल जो एक चर्चा की गई, आज ही की गई, कौन से नाम से, बिमला देवी, क्या कौन सा नाम था, बिमला देवी, उसका विषय भी था। वो जमीन छोड़ी गई, उसकी आवश्यकता क्या थी, कब एक्वायर हुई, क्या हुआ, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने इंदौर डिसीजन के बाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि इनके ऊपर आप लोग उसकी जांच करो, और उसके लिए नोटिस दे दिए गए हैं कि वो रिलीज जो है उसको क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाए। उत्तर आने के बाद क्या उत्तर आता क्या नहीं आता है, कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से वो रिलीज खत्म करके वापस गवर्नमेंट के पास जमीन आएगी। ये बिमला देवी, दैट इज द क्वेश्चन इन बिमला देवी। मैं बता रहा ना, रिलीज करने के अवार्ड अवार्ड के रिलीज करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ इट हाई कोर्ट हैज इन अवार्ड के रिलीज होने के बाद भी जमीनें छूटती रही हैं। बहुत सारी लिस्ट है, वो हमारे समय की, आपके समय की भी बहुत समय छूटती रही है। हाँ, उस किस इंटेंशन से छोड़ी गई, विषय उतना ही है। अब छोड़ने में तो मान लो किसी का पहले से बना हुआ है, तो साहब कोर्ट फैसला करेंगे ना, चल रहा है किस क्या इंटेंशन है, मैलिफाइड है। मैं कह रहा हूं, आप अपने झज्जर में इल्जाम लगा रहे हो मैलिफाइड, झज्जर में आप लोगों ने एक्वायर की सेक्टर्स की जमीन, वो झज्जर के अंदर जिस जमीन को मैं बता रहा हूं, जिस जमीन को एक्वायर किया गया उसमें गौशाला बनी हुई है। वही जमीन के एक पार्ट में एक संग्रहालय आर्य समाज ने वो बनाया हुआ, स्वामी जी का क्या नाम है, उमानंद जी, नहीं, हमने उसको छोड़ दिया है। कोर्ट फैसला करे ना करे, वो कोर्ट में भी गए, बाद में हमको ध्यान में आया कि हाँ वास्तव में छोड़नी चाहिए, हमने छोड़ दी। एक 4 केसेस जमीन छुड़वाने के कोर्ट में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में लगे हैं, और वो है गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर। ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर 3 केस तो ऐसे हैं जो जमीन छुड़वाना चाहते हैं, उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो एक्वायर हो गई, लेकिन वो छुड़वाना चाहते हैं। एक केस ऐसा है उसमें जिसमें राजपूत सभा ने सन 1906 में एक स्कूल बनाया, उस समय का डिप्टी कमिश्नर, उसने उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, वो बोर्ड आज भी वहां भी चल रहा है। उन्होंने जमीन छोड़ने के लिए कहा, कोर्ट ने अभी तो उन 4 को क्लब कर दिया, हमने विरोध किया कि नहीं, इसको क्लब नहीं करना चाहिए। 3 लोग जो व्यक्तिगत जमीन को छुड़वा करके अपना लाभ उठाना चाहते हैं उसको नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जो स्कूल बना हुआ सन 1906 से 6 में शिलान्यास हुआ, आज वहां स्कूल चलता है, एक डिलैपिडेटेड कंडीशन में बिल्डिंग है, वो बना इसलिए नहीं रहा कि जमीन का फैसला हो तो हम बनाए, हमने एक लिया, उसका स्टैंड लिया कि ये जमीन छोड़ देनी चाहिए हमको, एक्वायर की हुई आपके समय की हुई। तो ऐसे बहुत सी जैसी जमीनों के मामले हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जमीन किस इंटेंशन से छोड़ी जा रही है, और इस जमीन के मामले में तो बहुत ऐसे विषय हैं, किसानों के सौदे, उनको बता दिया जाता आपकी ये अधिग्रहण होने वाली है और इसमें आपको अवार्ड कम मिलेगा, इसलिए उनसे औने पौने दाम में खरीद ली। खरीदने के बाद में वही जमीन आगे खरीद करके और बिल्डर्स को दे दी गई, ऐसे लाइसेंस भी दिए हुए हैं। मेरा कहना कि इन चीजों में डिटेल में जाएंगे तो बहुत एक लंबा विषय हो जाए।